ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी को संगीता सुनील का प्रेम, आदर, स्नेह और आशीष भरा हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपको अपने जंगल गार्डन का ओवरव्यू दिखा रही हूँ और आप देख रहे हैं ये सूर्य की किरणें कैसे आ रही हैं। जंगल गार्डन के लिए 3 बातें मैं आपको बता दूँ। एक तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि इसके फ़ायदे क्या हैं। अगर आप इसकी जो बेनिफिट्स हैं, अगर आपको वो जान लेंगे तो आपको मन में एक जागृति पैदा होएगी, इच्छा शक्ति होगी, विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी कि हाँ, हम भी ये लगाएँ अगर इसका ये फ़ायदा है तो। और फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बस ये 3 बातों पे मैं आज अपना प्रकाश डालूँगी। और जैसे कि आप सब जानते हैं आजकल की इस भाग-दौड़ की ज़िंदगी में हर मनुष्य सुकून की तलाश में, शांति की खोज में, जिसे कहते हैं ना कि हमें कहाँ पे अमन, चैन, 2 पल हम चैन के बिता लें। और कई बार आप सुनते भी हैं ना, कई बार कितनी लेडीज़ जब बहुत थक जाती हैं कि मुझे चैन से जीने दो 2 घड़ी। सुनती हूँ मैं कई बार ये डायलॉग कई लेडीज़ को। तो क्योंकि वो सोचती है कि बस मुझे अब कोई बात ना करे और मैं बस बिल्कुल एकांत में कहीं पे बस चुपचाप बैठ जाऊँ। तो अगर आप कमरे में बैठेंगे मान लिया, क्योंकि हमारे मनुष्य जीवन में 3 तरह की परेशानियाँ बहुत हैं। मानसिक सबसे ज़्यादा है आजकल। मानसिक, फिर शारीरिक और सामाजिक, ये 3 तरह की। लेकिन इन तीनों का चोली दामन का साथ है। अगर कोई सामाजिक परेशानी है या कुछ होते हैं ना सामाजिक परेशानी है या शारीरिक, तो मन पे तो प्रभाव पड़ेगा ही। और मन को जब सुकून होगा तो ये चीज़ें अपने आप थोड़ी-सी ठीक हो जाती हैं। और उसके लिए आपको ये कॉर्नर सबसे अच्छा है, बेस्ट है ये, बेस्ट कॉर्नर। मेरे तो घर के 3 कॉर्नर मैंने ऐसे बनाए हुए हैं और मैं वाक़ई उनमें ज़रूर टाइम बिताती हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता कि कब सुबह से लेके रात हो गई। मुझे तो 24 घंटे भी बहुत कम लगते हैं। तो देखिए ये ऑफ व्हाइट कलर का वाइन मैंने लगाई है, यहाँ पे सेम ही वाइन प्लांट। और ये मैंने कहाँ लगाया है, तो मैं आपको बता दूँ कि गुड़हल का पेड़ है बीच में, ये देख रहे हैं आप ब्राउन कलर का। और इसकी इधर बाईं तरफ मैंने ये लगाई है सेमी वाइन प्लांट और उसके बगल में शिम्प प्लांट है। तो क्योंकि ऑफ वाइट कलर जो है ये बहुत ही शांति का प्रतीक है, सुकून देने वाला रंग है। और लेकिन अगर हम बिल्कुल ही सारे सफ़ेद 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 कर दूंगी तो, या ऑफ वाइट या किसी लाइट कलर के, तो वो उतना ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे मन में एक जैसे कहते हैं ना गुलाबी रंग है, रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, ये हमारे मन को स्फूर्ति प्रदान करने वाली, उमंगों को बढ़ावा देने वाले। अगर हमारे मन में उमंग होएंगी, प्रसन्नता होएगी, तभी तो हम खुश रहेंगे ना। तो शांति भी रहनी चाहिए और उमंगे भी रहनी चाहिए। तो इसलिए अब मैंने इधर श्रिम्प प्लांट लगाया है, उसमें 12 महीने फ्लावर्स रहते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। चिड़िया मैंने भी दिखाई थी पीछे वीडियो में आपको, और भी मैं दिखाऊंगी अब। और उसकी दाहिनी तरफ ये देखिए, इधर भी मैंने यही वाला प्लांट लगाया है। और इन दोनों के बीच में, गुड़हल के बीच में, मैंने लगाई है मधुमालती की बेल, क्योंकि उसमें 12 महीने फूल आते रहते हैं। तो अब ये 3 प्लांट तो ये हो गए ना, गुड़हल, मधुमालती और शिम्प, इनमें तो 12 महीने फूल रहते हैं। और ये जो हैं ऑफ वाइट वाले, ये तो साल में 1 बार फूल आते हैं। लेकिन इसमें कुछ अभी इसका जो रूप परिवर्तन होएगा वो भी मैं एक वीडियो दिखाऊँगी आपको। कुछ मैरून कलर के फ्लावर्स बन जाएँगे जब ये पत्तियाँ झड़ जाएँगी तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब मैं आपसे ये बता रही हूँ कि अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो उसमें क्या आपने सावधानियाँ रखनी है। देखिए, ये दीवार दिख रही है आपको? तो इसकी जो ये स्टेम है, यहाँ से सब टहनियों को कट कर दिया है। क्यों? कि अगर यहाँ पे मैं घना कर दूँगी तो यहाँ पे तो जितने जीव-जंतु हैं, जैसे कई बार यहाँ उत्तराखंड में तो बहुत हमारे यहाँ साँप आ जाते हैं, उनके पीछे नेवले आ जाते हैं। मेरे पास खुद कई बार सॉरी, पैरों के पास सांप आ गया था एक बार, बहुत मोटा, हाथ के पास आ गया था एक बार, और उसने एकदम छलांग लगाई। तो वो घातक सिद्ध हो सकते हैं। तो आपने अगर ये लगाना है तो क्या करना है आपने, कि जो स्टेम है वहां से तो कट कर दीजिए उन टहनियों को नीचे से, उसका पोर्शन, और ऊपर से एक छतरी नुमा शेप होता है ना, जैसे अम्ब्रेला होता है इस टाइप का, ये शेप बना दीजिए। तो उससे एक जंगल की लुक आ जाएगी और नीचे से नीट एंड क्लीन रहेगा, वॉल भी ठीक रहेगी और आप बैठ सकते हैं वहाँ पे, तो आपको ये डर नहीं रहेगा कि दिखाई देता रहेगा सब कुछ। ये फ़ायदा होता है। तो ये तो आपने रखनी है सावधानियाँ। अब मैं आपसे बताऊँगी कि अगर आप सोचेंगे कि ये वाले प्लांट्स तो हमारे यहाँ नहीं है, हमें मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग तरह के प्लांट्स हैं। तो आप जैसे गुड़हल है या कनेर है, ये तो भारत के हर कोने में लग जाते हैं, हर कोने में ये ऐसे प्लांट्स हैं। शिम भी लग जाएगा,
हर कोने में। हाँ, ये जो ऑफ व्हाइट वाली जो मैंने सेमी वाइन दिखाई है, ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये तो ये रेयर प्लांट है, ये कहीं मैंने देखा भी नहीं है। सिर्फ़ मैंने 2 जगह देखा है ये प्लांट। तो आप इसकी जगह कुछ और लगा सकते हैं, है ना? कोई और वाइन लगा सकते हैं। बहुत तरह के हैं फूलों की वाइन्स, वो लगा सकते हैं और ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं थोड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए आप, उधर मैं जो गमले दिखा रहे हैं आपको, उधर कितना चाँदना है, उधर इतना सुकून नहीं लग रहा जितना इधर लग रहा था सुकून। और जितने जीव-जंतु, पक्षी, प्राणी हैं, मैंने कहा ना आपसे कि वो सभी चाहते हैं कि हम सुकून के 2 पल बिताएँ। तो अगर आप चाहते हैं कि हम 2 पल चैन के बिताएँ, अपना कुछ मनन, चिंतन, कुछ ईश्वर का नाम या कुछ भी, है ना? और कई बार कुछ नहीं भी करना चाहते तो बस 2 घड़ी सुकून के बिताएँ, तो आप ज़रूर एक ऐसा कॉर्नर बनाइए, गमलों में भी लगा सकते हैं, उनमें बड़े प्लांट लगाइए। और दूसरी मैं क्या कहना चाह रही थी आपको कि अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि कनेर का एक वो दिखाऊँगी कि कैसे वो चिड़िया बैठी है वहाँ पे सुकून की तलाश में। तो अगर आप ये देखिए कैसे बैठी है, ये देखिए, और मैंने इस वीडियो को कम कर दिया है। ये देखिए, अब ये ऊपर भी टॉप पे बैठ सकती थी, लेकिन ये अंदर क्यों बैठी है? क्योंकि यहाँ पे इसको ठंडक मिल रही है, सुकून मिल रहा है। तो बस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ, ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आप भी अपने घर में बनाइए एक ऐसा कॉर्नर, ताकि 2 घड़ी आप सुकून के बिता सकें और आपको ज़रूरी नहीं है कि किसी हिली एरिया में जाना पड़े। ये देखिए, 2 मिनट के लिए मैं इसलिए मौन हुई हूँ कि इसको आराम से देखिए कैसे सुकून से बैठे। जहाँ सुकून है, गौधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। वाकई संतोष धन से बड़ा कोई धन नहीं है, और संतोष तभी आता है जब मनुष्य की आत्मा में सुकून हो, चैन हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आपसे विदा लेना चाहूँगी। फिर मिलूँगी किसी नई बात के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।